नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। भारत 360 में आप सभी का स्वागत है। भारत 360 में सबसे पहले आज बात करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऐसा क्या किया है जो राजनीति की चर्चा का विषय बन गया है। प्रयागराज के माघ मेले से उठी शिखा खींचने के विवाद की चिंगारी अब लखनऊ की सियासत को भी गरमा रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ मौजूद बटुकों की शिखा खींचे जाने के आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास पर 101 बटुकों को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया, तिलक लगाया, फूलमाला पहनाए और शिखा का आदर करते हुए आशीर्वाद दिया। विपक्ष हमलावर है, बयानबाजी भी तेज है और अब सरकार साफ तौर पर डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रही है। सवाल है कि क्या आस्था के सम्मान के साथ सियासी संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। शंकराचार्य विवाद के बीच डिप्टी सीएम का बटुक पूजन, 101 ब्राह्मणों को बुलाकर किया सम्मानित। ब्राह्मण राजनीति का राज तिलक, डैमेज कंट्रोल या बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों प्रतीकों के राजनीति का रंग गाढ़ा होता जा रहा है। प्रयागराज के माघ मेले से उठी चिंगारी अब लखनऊ के सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। और इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऐसा दांव चला जिसने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों का पूजन और सम्मान किया, माथे पर तिलक लगाया, पुष्प वर्षा की और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कार्यक्रम महज कोई धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सियासी संदेश था कि ब्राह्मण अस्मिता के सवाल पर अब वे पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी परिस्थिति में जो समाज के पहचान चिन्ह हैं, जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, ब्राह्मण समाज के आस्था का प्रतीक, या कह सकते हैं कि ऐसी मान्यता है कि शिखा को आप टच नहीं कर सकते। हिंदू संस्कृति भी यही कहती है, हिंदू मैथोलॉजी भी यही कहती है। और शिखा को खींचना तो महापाप है, टच करना पाप है तो खींचना महापाप। अगर पुलिस को अधिकार प्राप्त है, अगर भीड़ को नियंत्रित करना है तो उनको अन्य संसाधन, लाठी के साथ साथ अन्य संसाधन भी दिए जाते हैं, लेकिन शिखा को खींचना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। और जिस पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मी ने ये कुकृत्य किया है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी इस पर अपना पक्ष रखा और कहा कि किसी के शरीर को हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की बात नहीं। जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कुल मिलाकर इतना कहना, किसी के शरीर पर हाथ लगाना गैर कानूनी है बिना किसी कारण। दरअसल विवाद की जड़ है प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित बदसलूकी और शिखा खींचने का मामला। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पहले ही तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि जिन लोगों ने बाल ब्राह्मणों की शिखा खींची है उन्हें महापाप लगेगा, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आ गया है। उनका कहना है कि आखिर जिन्होंने ब्राह्मणों की शिखा खींची उनको दोषी कब माना जाएगा। बात यह है कि वो सोचते हैं कि बहुत बड़ी क्षति हो गई है हिंदू समाज में, जवाब देते हमसे बन नहीं रहा है, कोई तरीका निकालें। तो उन्होंने एक तरीका निकाल दिया है कि चोटी पकड़ के खींचने की निंदा करें, उसके बाद बटुकों को बुला करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को ठीक हो जाएं कि देखो हमने तो ये कहा था और हमने तो ये किया था। लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है उसका उत्तर उन्होंने भी नहीं दिया है कि जिन लोगों ने ये किया उनको दोषी कब माना जाएगा, उनका नाम कब सामने आएगा, कार्यवाही कब होगी। सवाल ये है कि क्या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बटुक पूजन इस विवाद के बीच डैमेज कंट्रोल है या फिर ब्राह्मण वोट बैंक पर मजबूत पकड़ का रणनीतिक प्रयास। ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पहले ही सक्रिय है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खुलकर ब्राह्मण सम्मान की बात कर चुके हैं। बीजेपी के भीतर भी ब्राह्मण विधायकों की बैठकों पर सख्ती दिखाई गई है, इसे विपक्ष ने अपमान करार दिया था। मामले पर शिवपाल सिंह यादव का बयान भी सामने आया है। वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा
पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं। अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये आयोजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सियासी संदेश है पार्टी के अंदर और विपक्ष के लिए भी। एक तरफ वे ब्राह्मण समाज के सम्मान की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद को प्रदेश की राजनीति में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर स्थापित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी नहीं चाहती कि ब्राह्मण वोटों में सेंध लगे और यही वजह है कि प्रतीकों, संदेशों और मंचों के जरिए ये साफ किया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज पार्टी की प्राथमिकता में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।